दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। अब आप ये देख ही सकते हो कि आईआरएफसी के शेयर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से कम 100 रुपीज़ नीचे इस समय आ चुका है और इस गिरावट का पूरा फ़ायदा उठाया जा रहा है म्यूचुअल फंड की तरफ से। म्यूचुअल फंड ने जनवरी महीने में बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की है। ये आंकड़े वाकई उत्साहवर्धक है और उनकी होल्डिंग लगातार मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ भी रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर रेलवे के लिए है। अब आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा हादसा हुआ दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, उसके बाद में सरकार ने कुछ कदम उठाए। क्या है वो फैसला, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और क्या आईआरएफसी के लिए अब मुसीबतें खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात कर ले। आज 121.94 पर क्लोजिंग थी, लगभग 122 के आसपास, 0.16% की तेज़ी के साथ। तेज़ी बड़ी तो नहीं है लेकिन कम से कम ग्रीन क्लोजिंग है। काफ़ी दिन से स्टॉक गिरा था, उस पर ब्रेक लगाए। अब यहाँ पे जनवरी महीने में देखें तो म्यूचुअल फंड ने बहुत जम के खरीदारी की है, भारी निवेश किया है। यानी एक तरह से देख सकते हो कि ये उन लोगों के लिए एक सबक है जो गिरावट में डर के मारे भागने की कोशिश करते हैं, बाज़ार में लॉस बुक करते हैं। ये देख सकते हो कि जितनी गिरावट हो रही है उतनी ही ज़्यादा म्यूचुअल फंड की खरीदारी हो रही है। करीब 58 म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है जनवरी महीने में। काफ़ी शानदार निवेश हुआ है। यहाँ पे बिकवाली करने वाले सिर्फ 4 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने एग्जिट लिया है। उसके सामने 58 म्यूचुअल फंड नए यहाँ पे एंट्री मार चुके। तो ये बहुत बड़ा और शुभ संकेत है जो इशारा कर रहा है कि यहाँ पे निवेश किया जा रहा है, काफ़ी इस लेवल पे जम के खरीदारी हो रही है। तो कौन से वो म्यूचुअल फंड है उसको एक बार देख लेते हैं। तो जनवरी महीने में आप देखें तो आईसीआईसी प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 78.64 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उन्होंने 3.40% की अपनी होल्डिंग को मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ा लिया है, यानी उनका इन्वेस्टमेंट और बढ़ा है। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट का यहाँ पे 54.50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। 2.94% की होल्डिंग उनकी भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज डायरेक्ट ने 51.31 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, परंतु उनकी होल्डिंग 51% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे घटी है। उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे कुछ कम कर लिया है। इसके अलावा यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 एक्सचेंज ट्रेडेड ने यहाँ पे 26.98 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग भी यहाँ पे 1.60% आपको मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ती हुई दिखाई देगी। एचडीएफसी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 20.14 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है स्टॉक के अंदर। 3.38% की होल्डिंग उनकी भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 17.23 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग भी यहाँ पे 4.26% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके अलावा आईसीआईसी प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ ने 14.40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नया किया है और 8.41% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके अलावा मेरा एसेट निफ्टी 200 अल्फा 30 ईटीएफ ने 13.60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग भी यहाँ पे 13.29% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके अलावा डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 10.22 करोड़ का निवेश किया है और 2.27% की होल्डिंग यहाँ पे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके अलावा देखें तो कोटक निफ्टी अल्फा 50 ईटीएफ ने 9.73 करोड़ का निवेश किया है। 20.56% की होल्डिंग उनकी भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। तो एक तरह से देखें तो ये बैंकों की पहली पसंद बना है स्टॉक, क्योंकि बहुत सारे बैंकों के अलग अलग म्यूचुअल फंड ने काफ़ी निवेश किया है, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो या फिर एसबीआई बैंक हो या आईसीआईसी बैंक हो या फिर कोटक बैंक हो। ये इन सब बैंकों ने यहाँ पे काफ़ी सारा निवेश किया है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि दिल्ली में 2 दिन पहले आप देखें तो बहुत ख़राब घटना हुई। करीब 18 लोग उस भगदड़ में मारे गए और आप देख सकते हो कि ये बहुत हृदय विदारक एक घटना हुई है और इसके पीछे वजह रही भीड़ मैनेजमेंट नहीं हो पाई। और आप देखें तो जिस तरह से यहाँ पे
बहुत सारे लोग एक साथ प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं और उसके बाद में उस भीड़ को रोकना मुश्किल हो जाता है और कब भगदड़ मचती है तो ज़्यादा करके उसमें जो शिकार बनते हैं या फिर जिनकी दुर्घटना में जिनकी मौत होती है वो ज़्यादा करके महिलाएं होती है या फिर बच्चे होते हैं, वो दौड़ नहीं पाते, गिर जाते हैं। तो अब इसके लिए सरकार ने नया प्लान बनाया है, सर्विलांस बढ़ा दिया है, एक एक स्टेशन के ऊपर किस तरह से भगदड़ से कंट्रोल किया जाए। यानी अब देखिए तो प्लेटफॉर्म की जो संख्या है उसको या तो बढ़ाया जाए या प्लेटफॉर्म की साइज़ को बढ़ाया जाए, जो भी हो, लेकिन ये घटना फिर से न हो उसके ऊपर खास फोकस किया जा रहा है। तो सरकार ने यहाँ पे अब अपनी तरफ से कोशिशें शुरू कर दी है कि फिर से कभी ऐसी स्टेशन पे भगदड़ न मचे। बार बार हमने देखा है, कई बार स्टेशन पे भगदड़ मचती है जिसमें काफ़ी लोग हैं जो घायल हो जाते हैं, काफ़ी लोग हैं जो उनकी मृत्यु हो जाती है और ये कई समय होता है। जब भी कोई बड़ा जो फेस्टिवल होता है उस समय ये प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए भी सरकार ने अब प्लानिंग शुरू कर दी है, इसके ऊपर खर्च होगा और आने वाले समय जितने जो क्राउड्स जो जहाँ पे ज़्यादा होता है, जहाँ पे पब्लिक का आना जाना ज़्यादा होता है, उन स्टेशन पे स्पेशल अब कुछ नए सेफ्टी के फीचर्स ऐड किए जाएंगे। और आप देख सकते हो अगर ऐसा होगा तो आने वाले समय नए कुछ रास्ते तलाशे जाएंगे, इसमें खर्च होता हुआ दिखाई देगा। आईआरएफसी के लिए एक रोल तो यहाँ पे दिखाई देगा। एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, इंडिया ने पहली अपनी हाइड्रोजन ट्रेन शुरू कर दी है। ये मार्च 2025 से इसके जो है फेरे शुरू हो जाएंगे। ट्रेन बन चुकी है और आप देख सकते हो कि 89 किलोमीटर का ये रूट तय करेगी। जिंद सोनीपत रूट पे ये चलने वाली ट्रेन हाइड्रोजन। तो नए ज़माने का फ्यूल जो है हाइड्रोजन, और आप देख सकते हो कि अब जो डीजल के ज़माने लद गए हैं, नए ज़माने का जो फ्यूल है इंडिया ने बनाया, इसके माध्यम से अब देख सकते हो कि नई ट्रेनें शुरू होगी। तो चेन्नई बेस्ड जो देख सकते हो कि जो कोच फैक्ट्री है आईसीएफ, वहाँ पे ये ट्रेन का निर्माण किया गया है। ये हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन होगी और आप देख सकते हो कि 2023-24 के बजट में 2800 करोड़ रुपए इसके लिए रखा गया था प्रावधान, जिसके माध्यम से 35 हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ट्रेन को बनाया जाएगा। तो उसमें पहली ट्रेन अब शुरू होने की तैयारी हो चुकी है। तो देख सकते हो कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको पहले शुरू किया जाएगा। तो क्लियरली देख सकते हो कि ये एक बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन है। आने वाले समय में ऐसी और बहुत सारी हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल वाली ट्रेनें शुरू होगी। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि अब आने वाला जो समय है उसमें नई ट्रेनें बहुत आएगी। यह सिर्फ हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेन नहीं बल्कि बहुत सारी नई वंदे भारत स्लीपर, अमृत भारत ट्रेन, नमो भारत ट्रेन, बहुत सारी ट्रेनें आनी है। यानी इस सेक्टर में आने वाला समय है जो जिसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च होता हुआ दिखाई देगा। एक बार आईआरएफसी के फंडामेंटल भी चेक कर ले। इस समय मार्केट कैप इसका 1,59,305 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस की 122 की है। आप लो देख सकते हो 117 के आसपास है। उस लो के आसपास स्टॉक पहुंचा है। हाई इसका 229 का जो इसका ऑल टाइम हाई है। वैसे तो आईपीओ 25-26 में आया था और 20 रुपये तक स्टॉक काफ़ी समय तक रहा था, लेकिन उसके बाद 200 भी पहुंचा और अब वापस स्टॉक 100 रुपये के आसपास भी आया है। स्टॉक का पी 24.40 का है। बुक वैल्यू इसकी 39.80 के आसपास है और 1.23% का डिविडेंड पे आउट करती है कंपनी। आपको अपने प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाती है। जितनी सरकारी कंपनियां काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती है। आरओसी इसका 5.73% है और आरओई अगर देखेंगे तो 13.7% के आसपास है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपीज़ की है। अब ये स्टॉक सस्ता है या महंगा है तो इसको पी रेशियो के माध्यम से चेक कर लेते हैं। तो आईआरएफसी अपने सेक्टर की कंपनियों में सबसे ऊपर है क्योंकि इसका मार्केट कैप 1,59,305 करोड़ का है। प्राइस इसकी 121 की है और इसका पी रेशियो 24.36 का है। नंबर 2 पे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है जिसकी मार्केट कैप देखोगे 1,22,846 करोड़ की है और 372 की प्राइस है, लेकिन पी रेशियो 5.51 है जो काफ़ी कम है। आरईसी लिमिटेड नंबर 3 पे 1,02,000 का इसका मार्केट कैप है करोड़ के हिसाब से और प्राइस 389 की है, लेकिन पी रेशियो 6.56 का है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जिसकी प्राइस 165 के आसपास है और मार्केट कैप अगर आप देखें तो 44,479 करोड़ का है। इसका जो पी रेशियो वो 28.99 का है। आईएफसीआई आप देख सकते हो कि यह इसकी जो मार्केट कैप 11,680 करोड़ के आसपास है और 44.73 की इसकी प्राइस है। 99.01 का इसका पी रेशियो है। टूर फाइनेंस कॉरपोरेशन जिसकी प्राइस 128 के आसपास है और मार्केट कैप 1,193 करोड़ का है। इसका पी रेशियो 12.69 का है। तो यहाँ पे सबसे हाई पी रेशियो अगर देखें तो वो आईएफसीआई का है। ये इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन कंपनी, सरकारी कंपनी है। उसके बाद अगर आप देखें तो पी रेशियो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी का है, इरडा का है। नंबर 3 पे आईआरएफसी है। तो ऐसा नहीं है कि आईआरएफसी महंगा है अपनी पेयर कंपनी की तुलना में, ये भी ठीक है, लेकिन
अगर हम सिंगल डिजिट में देखें तो वो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है और आरईसी लिमिटेड है, जो काफ़ी पी रेशियो के मामले में कम है। तो ऐसे में यहाँ से उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है, आने वाले समय बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है स्टॉक। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।